उधर पेशावर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। तो पेशावर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर यह रिवायत को बरकरार रखते हुए आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। सबसे पहले और सबसे तेज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर यह बराह रास्त मनाजिर हैं। पेशावर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस वक्त पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। शहजादा फहद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा फहद, बताइएगा क्या चल रहा है यहाँ पर, किस मामलात की बिना पर यहाँ पर जो एहतजाज है वो हो रहा है और क्या कोई बात नहीं हो रही? जी, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबा बचाओ तहरीक के हवाले से एक एहतजाज की आज कॉल दी गई थी और असम्बली चौक में बड़ी तादाद में सूबे भर से पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा थे। सूबाई सदर का खिताब जारी था। इस दौरान रेड जोन से पुलिस की जानिब से शदीद शिलिंग की गई और शिलिंग के दौरान जो कारकुन थे उनमें भगदड़ मच गई और इसके बाद जो कारकुन थे वो मुंतशिर होना शुरू हुए। अपनी शदीद शिलिंग जारी है। कारकुन जो है वो महफूज मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और ये रेड जोन है जहां पर एहतजाज पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे असम्बली चौक में जमा थे और अब से कुछ देर कबल ही ये जो एहतजाज बड़ी तादाद में जो कारकुन यहाँ पे आना शुरू हुए, इसके बाद ही पुलिस की जो इजाफी नफरी है उसको भी तलब कर दिया गया और अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है वो भी मुश्तइल है, मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ की है। साथ ही जो कैंप लगा था, कैंप में उन्होंने आग लगा दी है और बड़े मुश्तइल है कारकुन। इस वक्त एहतजाज में जो खवातीन कारकुनान थी वो भी शरीक थी और सूबे भर से जो कारकुन थे इस एहतजाज में शरीक होने पेशावर पहुंचे थे। ये बताइएगा, ये इस एहतजाज की हिकमत अमली क्या है? क्या आज के दिन के लिए एहतजाज है या अब ये किसी किस्म के धरने में भी बदल जाएगा? जी, इससे कबल सूबाई सदर ने अपने खिताब में बोला कि अगर करप्शन की इस तरह सूरत हाल रही तो वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने भी एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज एक दिन का एहतजाज था जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉल किया गया था और इसकी हिकमत अमली यही थी कि असम्बली चौक में इन्होंने पहुंचना था और बाकायदा एक कंटेनर पे बैठ के इन्होंने यहाँ पर खिताबात किए। सूबे भर के जो कायदीन हैं इनमें मरकजी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हुमायूं खान भी मौजूद थे, जिसका खुद का खिताब भी अभी कुछ देर में शुरू होना था। ताहम इस दौरान पुलिस की जानिब से शिलिंग की गई। पहला जो शेल फेंका गया उसके बाद ही कारकुनों में भगदड़ मची है। कारकुन भागने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कुछ कारकुन जख्मी भी हुए हैं लेकिन बड़ी तादाद में जो कारकुन थे वो मुश्तइल हुए और अब जो कारकुनों से जो असम्बली चौक है उसको कारकुनों से खाली करवा दिया गया है। ठीक है। और फहद, ये बताएगा कि कारकुन अब मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो चुके हैं या अभी किसी और जगह पर जाकर जो खिताबात का सिलसिला है वो जहाँ पे रुका था वहीं से शुरू करेंगे? देखिए, कारकुन जो है जो मेन असम्बली चौक है वहां से तो मुंतशिर हो गए लेकिन ये हाई कोर्ट की जानिब एक रास्ता है, इसी तरह बादशाह खान चौक है, मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त भी टोलियों की शक्ल में मौजूद है, जहाँ मेंबरान सूबाई असम्बली समेत जो आलम की क़यादत है वो भी यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। अब तक आइंदा का लाहे अमल तय नहीं किया गया लेकिन शदीद जो है तोड़ फोड़ की जा रही है। असम्बली चौक में जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पे कैंप लगे थे, वहाँ पे आग लगा दी गई है। सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कारकुन काफी मुश्तइल है लेकिन अब आइंदा हिकमत अमली के हवाले से अब जो कायदीन है फैसला करेंगे। मुख्तलिफ जो किला बालासार की जानिब जो रोड है, पार्क है जिला पार्क, वहाँ भी काफी तादाद में कारकुन मौजूद है। हाई कोर्ट के सामने काफी कारकुन मौजूद है। इस तरह बादशाह खान चौक दुरुस्त है, वहाँ पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये कारकुन सूबे भर से यहाँ आए थे मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार होकर, अब इनकी गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। कारकुन जो है अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो रेड जोन है उससे फासले पे रहा जाए क्योंकि वहाँ पे जो शीलिंग है वो शदीद शीलिंग की जा रही है। अच्छा, ठीक। शहजादा फहद, ये भी बताएगा कि जो असम्बली चौक है इसको तो रेड जोन डिक्लेयर किया गया था लेकिन कितनी देर तक ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे, कितनी देर तक खिताबात चलते रहे और फिर पुलिस ने पहला शेल फायर किया? देखिए, असम्बली चौक को रेड जोन करार दिया गया है और यहाँ पर हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी पार्टी का एहतजाज होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी जो पॉइंट होता है वो असम्बली चौक ही यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं और एहतजाज किया जाता है। यहाँ पे कारकुनों को 2 बजे का टाइम दिया था और 2 बजे यहाँ पर आने की जो कारकुनों का सिलसिला था वो शुरू हो गया लेकिन 5 बजे के करीब जो मरकजी कायदीन मोटरवे से पेशावर पहुंचे और यहाँ पर मिनी ट्रक के जरिए उनके कंटेनर थे वो
खिताबात के लिए इकट्ठे हुए। तो इस दौरान तकरीबन 40 मिनट तक ये जो खैबर रोड है उसको दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक को मुकम्मल बंद कर दिया गया था। और रेड जोन के जो दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहां पर भी जो गेट लगाया था उस गेटों को भी बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक को किसी किस्म की ट्रैफिक को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं थी और जो मुतबादिल रूट है ट्रैफिक ने वो मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी थी। लेकिन अब कारकुन के जब 40 से 50 मिनट गुजरने के बाद खिताबात तकरीबन मुकम्मल होने वाले थे, आखिरी खिताब जारी था जो कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी आयुन खान का था, पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका खिताब अभी बाकी था। इस दौरान जो शिलिंग है शिलिंग शुरू हुई और कारकुन जो है वो मुंतशिर हो गए और वो भागने लगे और भगदड़ मच गई। ठीक। और फहद ये भी बताइए कि ऑब्वियसली मुजाहिरीन की जानिब से पहले एहतजाज के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवाई गई होगी, उसमें क्या इंतजामिया ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया था या फिर किसी और जगह का तयन करने के लिए बोला था? जब इजाज़त मांगी गई तब क्या बातचीत हुई थी? देखें, रेड जोन में पाबंदी के तहत किसी को भी इजलास करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर इन्होंने एहतजाज करना था, खुद खाता यहाँ पर एहतजाज करते हुए खिताबात करते हुए यहाँ से मुंतशिर हो जाना था। लेकिन इजाजत बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किसी भी सरकारी मुलाजिम का एहतजाज हो, किसी भी एहतजाज हो, सियासी पार्टी का एहतजाज हो, उन्हें असम्बली चौक में इजाजत नहीं दी जाती। तो ये इब्तदाई तौर पर तो ये लग रहा है कि ये इजाजत इनको नहीं थी, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे आना था और यहाँ तकरीरें करके बस यहाँ से वापस मुंतशिर हो जाना था। क्योंकि असम्बली चौक जो है काफी मशहूर चौक है, यहाँ से खैबर रोड लगता है, कैंट और सिटी को मिलाने का वाहिद रास्ता है, साथ करीबी वज़ीर-ए-आला हाउस है। सही। और इसी पेश नज़र रेड जोन भी इसको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हो चुके हैं और क़यादत की जानिब से अब आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से अपने कारकुनान को बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजादा फहद, आप हमारे साथ मौजूद थे।